हेलो बच्चों, माई सेल्फ निरंजन तिवारी और आपका स्वागत है हमारे वी द होमो सैपियंस चैनल में। और आज हम लोग सेट्स की बातें करेंगे। सेट्स क्या होता है और सेट्स कैसे होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सेट्स देखो, सेट्स बेसिकली होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे घर में बुक्स वगैरह हैं, तो बुक्स वगैरह को व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखता है जो भी कोई, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है, मीन्स एक अच्छे तरीके से रखता है, क्रमबद्ध तरीके से, तो उसी को सेट्स बोलते हैं। एक और सेट है मीन्स जैसे नहीं होता है कि कोई बोलता है कि हाँ मामला सेट है, उस टाइप का सेट्स। सेट्स को यूज़ क्या है और सेट्स का एप्लीकेशन क्या है। अब देखो, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक मतलब उद्देश्य है कि मैं हर चैप्टर्स के स्टार्टिंग में जब भी वो आ रहा है तो उसके मतलब जो चैप्टर है उसका क्या मीनिंग होता है, वो चैप्टर का क्या यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं कि यार इस चैप्टर का क्या हमें थीटा से क्या लेना देना है, सेट्स से क्या लेना देना है। तो सेट्स आर यूज टू डिफाइन रिलेशन एंड फंक्शन। अब जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं ईच अदर, तो रिलेशन और फंक्शन सेट्स होते हैं एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होते हैं। और सेट्स का डेफिनेशन ही होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। और ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स आर। अब सेट्स को जैसे कोई व्यवस्थित तरीके से रखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट आर? फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में होते हैं, जैसे उसके एग्जांपल्स हैं ए कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो इसके कितने सेट्स हैं? 42 के नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं जो डिवाइड कर रहे हैं? तो कौन कौन से हैं वो? 1 2 3 6 7 14 21 42। ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 42 डिवाइड करते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक समान, जैसे कि एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखा जाता है। एलिमेंट ऑफ सेट पॉजेस सिंगल प्रॉपर्टी, मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल है ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू है क्या? ए ई आई ओ यू है अल्फ़ाबेट्स हैं। ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं। वही 5 वॉवेल को ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेटस से इस सेट का नाम रख देते हैं बी। ए रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। बी वाई इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो है ये अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी है। तो समझ में आया इतना तक? प्रॉब्लम्स इस पे प्रॉब्लम्स नहीं है। बेसिकली ये रिलेशन फंक्शंस के बेसिक जो होते हैं वही सब का यूज़ है अभी, और कैसे होता है कैसे तरीके से। तो मैं डायरेक्टली रिलेशन फंक्शन चैप्टर जंप करने से पहले मैंने सेट्स को समझा, क्योंकि सेट्स में भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। जब मैं पढ़ाने को सोच रहा था तो मेरे पास यही दुविधा थी कि मैं क्या इसको स्टार्ट करूं या ना करूं डायरेक्ट रिलेशन पे। तो मैंने सोचा नहीं, बेसिक चीज़ों को कवर करना जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेट्स, एक होता है एम्प्टी सेट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अब सेट होता क्या है? जैसे मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ थिंकिंग। अब मैं बोलूं कि अभी मेरे साथ डायरेक्टली कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो अभी तो कोई जुड़ा नहीं है ऑनलाइन। सब जो भी वीडियो देखेगा कुछ देर बाद ही देखेगा, ऑनलाइन तो कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये एम्प्टी सेट है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट।
finite and infinite set consist of definite number of element, otherwise infinite set। तो फाइनाइट सेट में ये होता है कि एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऊपर के दोनों एग्जांपल्स फाइनाइट सेट्स के हैं। बट अगर इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल देखें तो कि अगर से कि हमारी गैलेक्सी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस और स्टार्स होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत ही सिंपल है, वो उसमें कोई वो नहीं है। इक्वल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्ट्रिक्टली इसका डेफिनेशन स्ट्रिक्टली है। इसका डेफिनेशन स्ट्रिक्टली है, क्या है? स्ट्रिक्टली सेइंग इफ दे हैव दो टू सेट्स हैं, अगर सेट्स बात करें m एंड n, तो सेट m इज इक्वल टू n। सेट m इज इक्वल टू n कब होगा? जब एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। हाँ, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कब होंगे? जैसे देखो, एक वर्ड है लॉयल, तो सेट्स की प्रॉपर्टी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में कि रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मीन्स अगर लॉयल को सेट फॉर्म में लिखना है तो LOYA। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, एलॉय। इसको बोलते हैं सेट M और इसको बोलते हैं सेट N। तो एलॉय का क्या होगा? वो उसका भी ALOY एलो है। तो ये दोनों सेट्स बेसिकली इक्वल है। M इज इक्वल टू N, क्यों? M इज इक्वल टू N क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया? तो M इज इक्वल टू N इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, इसमें L है, O है, Y है, बिल्कुल, A एब्सोल्युटली। तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो एलिमेंट्स M में है वही एलिमेंट्स N में है, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ठीक, इक्वल सेट्स इसीलिए है कि वो दोनों M, देन तब जाकर बोलते हैं कि M इज इक्वल टू N। M इज इक्वल टू N कब होगा? M इज इक्वल टू N तब होगा जब जितने एलिमेंट्स M में है उतने ही एलिमेंट्स N में हो। ठीक, अब N इज इक्वल टू क्या होता है? तो N इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये जो है ये जो N इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो ये जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, एक नोटेशन है, NCERT में और RD की कुछ बुक्स में फॉलो होती हैं नोटेशन। तो ये N डोनेट करता है कैपिटल N, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। Z क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q क्या डिनोट करता है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। R डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसी तरीके से Z प्लस Q प्लस R प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और R प्लस है सेट ऑफ ऑल